आने वाला निगम का चुनाव, ये नगर निगम का चुनाव है जी, कोई विधानसभा का या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नहीं है। इसमें वो व्यक्ति आपको चाहिए जो आपके एक टिप्स पे एक फोन की घंटी मारे और आपका वो काम करे, बहानेबाजी ना करे। उसका कारण है क्योंकि इसके निगम के जो दायित्व हैं वो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, पैदा होने से लेकर मरने तक। बच्चा पैदा होता है, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, निगम पार्षद का काम है। सफाई होनी है, डेंगू है, मलेरिया है, फलाना फलाना, निगम पार्षद। और फिर डेथ सर्टिफिकेट चाहिए आखिर में, फिर निगम पार्षद। तो पहली बात तो ये आपसदारी का चुनाव है, पार्टी पॉलिटिक्स का होना नहीं चाहिए। इसमें इलेक्शन ना समझते, इसको सिलेक्शन समझना चाहिए। हमने किस अच्छे कैंडिडेट की सिलेक्शन करनी है जो बहानेबाजी ना करे। कई बहानेबाजी करते हैं जी, हमारे पास फंड ही नहीं है, फंड ही नहीं है निगम में, एक बहाना करके काम करते रहते हैं। मैंने इस पार्षद को जब पार्षद रहे देखा कि झिलमिल में, फेज 2 में, ज्वाला नगर में फंड ना होते हुए भी जेब में से फंड लगा के इन्होंने वहां समर्सिबल भी कराए, सारे काम कराए। ये जरूर होता है काम करने का जी। और इस नौजवान साथी के अंदर वो जुनून है काम करने का। और हमारी पार्टी की चॉइस बिल्कुल ठीक है। ये भाजपा के कैंडिडेट हैं। मेरे को दायित्व सौंपा गया है दिल्ली की 68 सीटों के ऊपर, जो आपके दुख सुख में खड़ा हो। और दुख का समय आया था ना पीछे 2 साल, बहुत से कैंडिडेट दिल्ली के अंदर ऐसे थे जो घर से बाहर ही नहीं निकले। किसी ने बहाना कर दिया, जो चुने हुए नुमाइंदे थे। कोई कहता मुझे बुखार है, कोई कहता मेरे बच्चे बीमार हैं, किसी ने कहा जी मैं निकल नहीं सकता, मुझे इन्फेक्शन हो गई है। लेकिन मैं देख रहा था पंकज घर घर जाके अपने स्कूटर पर रख के लोगों को आटे की थैलियां पहुंचा रहा था, घर घर के अंदर। एक काम करने का जुनून होता है जी। और सबसे बड़ी बात, ये तो मैंने अपने कैंडिडेट की बात की। अब जरा सोचिए, जो दिल्ली के अंदर सामने दूसरी पार्टी है, कैंडिडेट का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा, कैंडिडेट तो उसके सामने के स्टैंड ही नहीं करता, हो नाम ही नहीं ले रहा मैं। जो दिल्ली के अंदर पार्टी है वो कौन सी पार्टी है जी? जो कहती थी पानी मुफ्त देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, दवाइयां मुफ्त देंगे, फला फला चीज जी, मेट्रो मुफ्त जी, बसें मुफ्त। और जब बुरा समय आया, सांस मुफ्त नहीं दे सके, वो ऑक्सीजन नहीं दे सके। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के अंदर एक रात के अंदर 25 लोगों का मर जाना, हमारे देश में इससे बड़ी जलालत नहीं हो सकती है। दिल्ली शहर के अंदर, राष्ट्रीय राजधानी के अंदर, एक एम्बुलेंस जो 1000 रुपए की मिलनी चाहिए, लोगों को 50,000 की मिली। 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख में मिला। आपके सामने में गलत तो नहीं मैं कह रहा। और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जो कहर रहा 25-25 लाख का बिल, फिर लाशें नहीं दी उन्होंने। आज ईश्वर ने मुझे मौका दिया ह्यूमन राइट कमीशन में, मैं बताऊंगा इन हॉस्पिटल वालों को, मैं कानून पास करवाने जा रहा हूं पूरे देश के अंदर कि कोई भी व्यक्ति अगर डेथ करता है हॉस्पिटल के अंदर, कोई बिल नहीं होना चाहिए, उसका माफ होना चाहिए। उस समय में केजरीवाल कहां था जब सांस नहीं मिल रही थी? जो झूठे वादे करते थे लोगों को, कहां थे वो? क्यों नहीं दी सांस उन्होंने? क्यों नहीं दी उन्होंने इंजेक्शन? क्यों नहीं दिए उन्होंने लाकर वो ऑक्सीजन के सिलेंडर जो 500 वाला 50,000 का बिक रहा था? लाश ले जाने के लिए लोगों को 1-1 लाख रुपए देना पड़ा। तो भयानक समय देखिए, उस समय कौन खड़ा था? हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अगर सड़क पे नहीं उतरते और मिलिट्री नहीं उतरती तो दिल्ली के अंदर लाशें सड़कों के ऊपर पड़ी होती जनाब, मैं दावे से कह सकता हूं। और उसके बाद अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन नहीं कराया होता, जो हमारे देश की पहल है सबसे विश्व में, तो शायद चौथे दौर में और तीसरे दौर में भी हम बचते नहीं। जो हालत आपने देखी है, लाखों लोगों का दिल्ली शहर में से चला जाना, इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि निगम का चुनाव है, लेकिन जो झूठे वादे करते हैं उनको यही कह के वापस कर दीजिए कि हमारा घरेलू चुनाव है, हमको चुनना वो है जो आधी रात को हमारे काम आ सके, हमें चुनना वो है जो हमारे कंधे से कंधा लगा के हमारे दुख और सुख में खड़ा हो सके। और मैं अंत में इतना जरूर कहूंगा जी, इलेक्शन आदमी जिंदगी में लड़ता है, जीत भी सकता है, हार भी सकता है। मैं भी जीता हूं, हारा भी हूं। जीता हुआ इलेक्शन फिर हार जाता है अगर काम ना करे, हारा हुआ इलेक्शन फिर जीत सकता है, लेकिन झूठ बोल के अगर जनता की निगाह में गिर जाए कोई, तो सारी जिंदगी नहीं उठ सकता। जैसे केजरीवाल जी करते हैं ना, झूठ बोल देना, हर चीज में झूठ बोल देना। तो मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं, क्योंकि मैं
मेरे मायके हैं विवेकनगर, मेरे पैदाइश यहाँ पे है, मैं खेला यहाँ हूँ, पढ़ा हूँ यहाँ। मैं पंकज के लिए आपसे वोट मांगने आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आया हूँ। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आने वाली 4 तारीख को आप हमारे भाई का पूरा साथ दीजिए, भाजपा का साथ दीजिए। मैं आपका रेडी रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर।